वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल है और बारंबारता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और ये 60 से 70, ठीक है। बारंबारता है 4, 4, 7, 20, 12, 8 और 5। इसका सबको माध्य निकालना है। बताओ, माध्य इसका बताना है। माध्य जानते हो निकालना ना। अब वो भी कल्पित माध्य वाले विधि से। तो देखो समझ लो, पहले माध्य का फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ देखो भैया, बात नहीं करो। माध्य का फार्मूला वो भी कल्पित माध्य विधि से होता क्या है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला होता है कब, जब हम लोग कल्पित माध्य मानते हैं तब। बताओ, इतनी बात समझ में आई? तो ये फार्मूला हो गया। तो इस टेबल को हम लोग पहले इस तरह से बनाएंगे। ये है आपका वर्ग अंतराल, नहीं इंटरवल। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। चलो एक एक करके मुझे बताओ, इसके बाद क्या करेंगे। ये तो आपने अंतराल लिख दिया। यक्ष निकालते हैं ना, यक्ष कैसे निकाला जाता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं ना, तो 10 का आधा 5 हुआ और अंतर 10-10 का है तो 10 जोड़ते चले जाएंगे। 15, 25, 35, 45, 55, 65, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम लोग एफ आई नहीं लिखेंगे, अभी पहले डी आई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डी आई कैसे निकाला जाता है, डी आई जो होता है उसका एक फार्मूला होता है। वो भी फार्मूला क्या होता है आपका, डी आई जो होता है वो एक्स आई माइनस ए, यही तो होता है। तो इसमें से किसी को ए मानना पड़ेगा, तो बीच वाली कोई संख्या मान लो, चलो 35 को मान लिया जाए। इसको अगर ए मान लिया जाएगा तो एक्स आई माइनस है। देखो इसको निकालने का तरीका देख लो भैया, बहुत आसान सा है। जिसको आप इन्हें ए माना है जस्ट उसके सामने 0 लिख दो। जिसको आपने ए माना है जस्ट उसके सामने 0 लिख दो। और ऊपर की तरफ आपका जितना जितना का अंतराल था उतना कम करते चले जाओ माइनस में, और नीचे की तरफ प्लस में। तो बताओ 10, 20, 30 ये सब माइनस में आएगा। समझे क्या करना है, जिसको ए मानो उसके जस्ट सामने 0 लिख दो, और जितना आपका अंतराल था 10 का अंतराल है तो ऊपर की बढ़ते चले जाओ। 10, 20, 30 आया कैसे, देखो 35 में से 25 घटाओगे 10 आया, 35 में से 15 घटाओगे 20 आएगा, 35 में से 5 घटाओगे 30 आएगा, यही तो आया। बस ऊपर की तरफ माइनस लिखना, नीचे की तरफ ऐसे ही चलेगा आपका 10, 20 और 30 चलेगा। सीधा सीधा मतलब है कि जहाँ ए मानो जस्ट उसके सामने 0 लिख दो, ऊपर की तरफ वही अंतराल बढ़ाते चले जाओ, नीचे की तरफ अंतराल बढ़ाते चले जाओ। जैसे 10, 20, 30, 10 का अंतराल था, 10, 20, 30 और नीचे की तरफ 10, 20, 30। बस क्या करना, जहाँ पे 0 उसके ऊपर का माइनस और नीचे का प्लस मानो, ठीक। तो आपको घटाना घटाना नहीं पड़ेगा, आप फिर कंफ्यूज नहीं होगी, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। पता नहीं बात समझ आई। फिर क्या निकाला जाता है, यफ। तो यफ तो लिखा ही है, 4, 4, 7, 20, 12, 8 और 5। बताओ ठीक। फिर यहाँ फार्मूला चेक करो, एफ आई और डी आई लिखा हुआ है, एफ आई लिखा हुआ है और डी आई, तो मतलब एफ आई और डी आई का गुणा होगा ना। 4 3 12 120, 4 2 8 80, 7 दाम 70, 20 0 0, 12 दाम 120, अब 8 2 16 और 30 पंचे 150, 30 पंचे 150। अब जरा देखो यहाँ पे इसका योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग किस किस का चाहिए मुझे, देखो एफ आई डी आई का चाहिए और एफ आई का चाहिए। तो पहले एफ आई डी आई का निकाल दो। जोड़ने का मतलब है जितना प्लस माइनस से कट जाएगा, जैसे 120 में ये 120 कट जाएगा। बताओ 120 माइनस में 120 कट गया, प्लस में 8 7 15, 150 माइनस में 150 प्लस में ये भी कट गया, 50 सिर्फ 160 ही तो। बताओ भैया समझ में आ रही बात। इसको जोड़ लो, 4 4 8, 8 7 15,
15 और 5 20, 20 20 40, 40 10 50, 50 और 10 60 है। मतलब इसको अपने हिसाब से जोड़ लेना, जैसे जोड़ पाना। 60 ही आ गया। फार्मूला क्या होता है माध्य का? माध्य का फार्मूला a प्लस, तो एक ही जगह पे 35 FIDI 160 और नीचे 60, 0 से 0 कट गया। 35 प्लस 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 8/3 आया। तो 35 प्लस एक काम करो, 8 को 3 से भाग दे लो पहले। 3 दूनाई 2 बचा, 10 मन लगा के 0 बढ़ाओ, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 ऐसे आता रहेगा। 2.66 ऐसे आता रहेगा ना। तो इसको लिख सकते हैं 35 है तो 37.67 लिख सकते हो। हाँ, एक बढ़ा के लिखा जा सकता है। तो ये माध्य आ गया आपका 37.67। बताओ बात समझ में आई? तो लिख लो माध्य, ऐसे निकालेंगे आप लोग, ठीक है। अंतराल दिया है आपका 0 से 50 तक और यक्स आपने निकाला, दोनों को जोड़ करके आधा करते चले जाओ, ठीक है। या जितना अंतराल हो वो ऐड कर दो। यफ की वैल्यू 2 4 7 3 2 है। मध्य का निकालते समय क्या करते हैं? CF यानी कि संचयी बारंबारता निकाली जाती है। तो 2 का 2, 4 2 6, 7 6 13, 13 3 16, 16 2 18, ठीक है। तो ये भी आपका जोड़ने पे 18 ही आएगा। फिर देखो फार्मूले में n/2 रहता है ना, तो n/2 से कितना आया? 9। तो 9 वाला देखो कहाँ पे है? देखो 9 तो है ही नहीं है, तो 6 के बाद वाला जो आएगा वही 9 मान के चलते हैं। तो 6 के बाद वाले में सीधे आ जाओ, यहाँ आ गया। तो यहाँ से 20 आपको यल मिल गया। क्या मिल गया? यल मिल गया। कितना आपको? 20, ठीक है। और ये कितना? इसको यफ बोला जाता है। तो यफ कितना मिल गया? 7। और जस्ट इसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है? CF। तो CF कितना मिल गया? 6। बात समझ में आ रही ना? जैसे यहाँ पे n/2 का वैल्यू 9 आया है, तो इसमें चेक करो 2 के बाद 6 आया। अब 9 तो है नहीं, 6 के बाद ही 9 आएगा ना। तो 6 के बाद 9 आने का मतलब है जो भी आ जाए बड़ी संख्या वही ले लेते हैं। तो जस्ट इसके सामने आ जाओ यहाँ पे। तो ये जो है आपका यल है 20 और यफ वाली लाइन में यफ है और जस्ट इसके एक ऊपर आपका CF होता है, ठीक। बस फार्मूले पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मध्यिका जो होगी कितनी आएगी? यल की जगह पे 20 प्लस n/2 का कितना आया है? 9। CF कितना आया है? 6। यफ कितना आया है? यच भैया कितना है? 10। यच का मतलब यही अंतराल जितना है आपका, ठीक। अब देखो ये हो गया 20 ये हो गया। और यहाँ पे देखो 9 में से 6 गया 3, 3 और 10, 3 नाम 30, 30/7। तो 20 प्लस 30 में 7 से भाग दो, 30 में भाग दोगे तो 7 चौके 28, 2 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 नहीं 14, 6 बचा, 7 8 56, ठीक है। तो ये 24.28 ये आपकी मध्यिका है, ठीक है। देखो प्रूफ करना है आपको। √7 बात नहीं करो। √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 एक अपरिमेय 10 सेंटीमीटर कोर माने भुजा, ठीक है। घन कैसे होता है? देखो इस टाइप का होता है भैया, ये घन हो गया। इसकी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब 10-10 सेंटीमीटर का है। इसमें ये बोला है कि इसमें से एक शंकु काटो तो उसका अधिकतम आयतन कितना होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें से एक शंकु काट के निकालो उसका अधिकतम आयतन। तो शंकु आप कैसे काट सकते हो? जरा ध्यान से समझना। अधिकतम आयतन का शंकु वो होता है जो इसी के लंबाई का हो, इसी के लंबाई का हो और इसका व्यास जो हो वो पूरा इसको क्या कर रहा हो? टच कर रहा हो। मतलब ये, ठीक। मतलब इसका जो डायमीटर यानी कि जो व्यास बनेगा वो 10 सेंटीमीटर का होगा और जो ऊंचाई बनेगी वो भी 10 सेंटीमीटर की। तो अगर व्यास 10 सेंटीमीटर का है तो त्रिज्या कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई और 10 सेंटीमीटर हो गई ऊंचाई। क्या निकालना है? आयतन किसका? शंकु का,
किसका? शंकु का। तो बताओ रवि बाबू, शंकु का आयतन का फार्मूला बताओ। पाई आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है। गोले का बताओ, गोले का आयतन। चलो ये भी सही है। बेलन का, इधर पीछे आकाश, तुम फार्मूला याद किए थे यार। बताओ शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो जिसमें ऊंचाइयां होती है उसमें एच वाला है। केवल एक ही चीज ऐसी जिसमें ऊंचाई नहीं होती वो है आपका गोला। ठीक है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 हो गया। पाई की वैल्यू 22/7। त्रिज्या कितनी है? 5 × 5 2 बार है ना, और ऊंचाई 10। अब क्या करोगे? देखो कहीं से भी कुछ कटने वाला नहीं है, कहीं से कुछ कटने वाला नहीं है। ठीक है, और आंसर इसमें आई थिंक पाई में नहीं, ठीक है, डेसिमल में ही आ रहा है। तो देखो 5 × 5 = 25। लड़के बात 5 × 5 = 25, 25 × 50 और 50 और 5 55 और 1 0 ये वाला। ऊपर का सारा मल्टीप्लाई कराओगे तो इतना आएगा। 7 × 21। अब इसमें 21 से 261.9